दोस्तों आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 250 कोर्सेज मिलेंगे जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स ऑनर्स और एम इकोनॉमिक्स के कोर्स सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा यूजीसी नेट का सिलेबस हम आप बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज के। इसके अलावा डिफरेंट स्टेट बोर्ड में पीजीडी इकोनॉमिक्स की जो वैकेंसी निकलती है उनके भी हम सिलेबस प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सारे के सारे कोर्स आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेंगे। हेलो दोस्तों हम बच्चों को 66 बीपीएससी का इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के सारे क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। तो आप अगर ऑडिटर की तैयारी कर रहे हो या आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो तो इस तमाम जगह आपके काम आने वाला है। तो बच्चों एक बार मैं आपको क्वेश्चन पढ़ा देता हूं। देखिए ये क्वेश्चन है हमारा जो कि 66 बीपीएससी में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे बच्चों से क्या पूछना चाह रहा है, कह रहा है कि कंपेयर विद द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विद द मॉडर्न थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वितरण की सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की वितरण के आधुनिक सिद्धांत से तुलना कीजिए। तो यहां पर आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है और ये आपको लगभग 5-6 पेजेस में तो देना ही पड़ेगा ताकि आप कंसेप्चुअली मजबूत हो सको अपने आप को। तो किस तरीके से आप इसका आंसर दे पाओगे मैं पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि देखिए 2 क्वेश्चन है आपको यहां पे जवाब देना। एक तो है कि वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत जो है, वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, उत्पादकता सिद्धांत, और दूसरा है वितरण का आधुनिक सिद्धांत। इन 2 सिद्धांत की अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप इसका आंसर नहीं दे पाओगे। इसीलिए मैं आप बच्चों को बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि शॉर्ट में इसलिए बताऊंगा बच्चों इस वीडियो में क्योंकि देखिए डिटेल में हमने ऑलरेडी बता रखा है। अगर आप हमारा कोर्स देखेंगे, ये हमारा कोर्स है बच्चों जो बीपीएससी का है, और बीपीएससी के कोर्स में अगर आप कंटेंट में जाएंगे, कंटेंट में आप इसमें जाइए बीपीएससी ऑडिटर वाले में 67 बीपीएससी में, यहाँ पे देखिए आपको ये वाला जो पेपर है व्यष्टि अर्थशास्त्र में, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये है उत्पादन कीमत निर्धारण। इसके अंदर आपको देखिए ये वाला टॉपिक हमें मिलेगा। ऑलरेडी हमने बच्चों आप देखिए काफ़ी लंबे समय में हमने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है, लगभग 40 से 50 मिनट की वीडियो है ऑलरेडी। और क्योंकि हम वीडियो को पहले से रिकॉर्ड लिख के बनाते हैं तो काफ़ी लंबा कंटेंट हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। यानी कि यहाँ पे हमने आपको वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत बताया हुआ है और यहाँ पे हमने आपको वितरण का जो आधुनिक सिद्धांत है उसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। तो बच्चों मैं आपको डिटेल में अब आपको तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो ऐप में जाके, लेकिन अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि आपको लिखना क्या है, एक्चुअल में आपको लिखना क्या है या कंसेप्चुअली आपको क्या बताना है। देखिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि वो ये है कि किसी वस्तु की कीमत किस तरीके से निर्धारित होती है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 90% बच्चे इस बात का जवाब दे देंगे, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, बल्कि 90 क्या सभी बच्चे जवाब दे देंगे कि किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर हम मुक्त अर्थव्यवस्था मान लें तो किसी वस्तु की जो कीमत है वो डिसाइड होती है मांग और पूर्ति की शक्तियां। यानी कि जब मांग और पूर्ति की शक्तियां एक दूसरे के बराबर हो जाए तो कीमत निर्धारित हो जाती है। ठीक है, यानी कि ये वस्तु की कीमत निर्धारित हो गई। मान लीजिए ये डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस जब एक दूसरे को काटेंगे तो वस्तु की कीमत निर्धारित हो गई। वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत हमसे पूछता है, या वितरण का आधुनिक सिद्धांत हमसे जानने की कोशिश करता है कि किसी साधन की कीमत किस तरीके से निर्धारित होती है। यानी कि ये तो वस्तु की कीमत है, ये साधन की कीमत है। यानी कि वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत हो या वितरण का आधुनिक सिद्धांत हो, ये पूछता है कि किसी साधन की कीमत कैसे तय होती है। साधन की कीमत, तो आप चाहे तो आप साधन कीमत निर्धारण भी बोल सकते हो इसको आप। तो वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत कहता है कि किसी भी वितरण की सीमांत उत्पादक की जो कीमत है वो उसकी सीमांत उत्पादकता तय करती है, सीमांत उत्पादकता तय करती है। यानी कि सीमांत उत्पादकता का मतलब है कि एक फर्म उस स्थिति में साधनों को लगाएगी जहां पर जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट है और मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट है वो बराबर हो। बच्चों डिटेल हमने वीडियो में कर रखा है, मैं तो आपको बस कंसेप्चुअली बता रहा हूं कि आपको जवाब क्या देना है। इसका मतलब ये हुआ कि आप क्या कर सकते हो, इसमें जो साधन की जो पूर्ति है, साधन की जो पूर्ति है उसको स्थिर मान लिया गया है, जिसकी वजह से साधन की जो मांग है जो कि आप एमआरपी कर्व से निकाल सकते हो,
वो साधन की कीमत तय करती है, वो साधन कीमत तय करती है। ये आपको बेसिकली समझाना है, यानी कि इसमें आपको ये समझाना है पूरे कंसेप्ट के थ्रू वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत में कि किसी भी साधन की, देखिए मैंने तो शॉर्ट में बताया है, डिटेल में हमने मान्यताएं भी कराई हुई हैं, इसके अलावा डायग्राम के थ्रू भी समझाया हुआ है, एमआरपी, एमएफसी सबके बारे में डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन बेसिकली आपको जो निचोड़ है वो समझाना क्या है, आपका पिक पॉइंट कहाँ होना चाहिए, मतलब आपका जो फोकस एरिया है वो कहाँ होना चाहिए। तो देखिए आपका जो फोकस एरिया है वो इस बात पे होना चाहिए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत किस तरीके से निर्धारित होता है। वो निर्धारित होता है जब एमआरपी और एमएफसी बराबर हो। इसका मतलब यह हुआ कि साधन की पूर्ति को इसमें स्थिर मान लिया गया है, इसलिए किसी भी साधन की मांग जो है वो साधन की कीमत तय करेगी। यानी कि अगर साधन की सीमांत उत्पादकता ज्यादा है तो उसकी कीमत ज्यादा होगी, और साधन की सीमांत उत्पादकता कम है तो उसकी कीमत भी कम होगी। यानी कि एक साधन कितने रुपए की सीमांत उत्पादकता करता है, इसके आधार पर साधन की कीमत तय होती है। इसको बोलते हैं बच्चों वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। कि मैं यहां से मिटा देता हूं इसको, आपके लिए आसानी रहेगी, ये वाला, ठीक है, ये हमारा वितरण का। और अब मैं आपको बच्चों वितरण के आत्मिक सिद्धांत के बारे में भी बता देता हूं। वो क्या बताता है, वितरण का जो आत्मिक सिद्धांत है वो साधन की मांग के साथ साथ साधन की पूर्ति पर भी ध्यान देता है। यानी कि साधन की मांग का भी फोकस करता है और साधन की पूर्ति पे फोकस करता है। तो वितरण का जो आत्मिक सिद्धांत है वो ये वाला कंसेप्ट को ले लेता है, इस पूरे के कंसेप्ट को ले लेता है और इससे साधन का मांग वक्र बना लेता है। यानी कि जिस तरीके से साधन का मांग वक्र वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत में डेरिवेट होता है, उसी तरीके से वितरण का साधन का मांग वक्र जो है वो आधुनिक सिद्धांत में भी डेरिवेट होता है, उसी तरीके से तय होता है। लेकिन बाद में जाके ये बोलता है कि जो साधन की मांग है वो व्युत्पन्न मांग है, व्युत्पन्न मांग है साधन की मांग, ये बाद में आगे जाके बोल देता है। अब व्युत्पन्न मांग का मतलब है कि साधन की मांग इसलिए की जाती है क्योंकि साधन की मांग नहीं है बल्कि किसी और साधन की मांग है, जिसकी वजह से साधन का जो मांग वक्र होता है इस केस में फ्लैटर होता है कंपैरेटिवली, और इस केस में वो इस तरीके से बना देते हैं जो कि ज्यादा एक तरीके से कह सकते हो कम लोचदार होता है। यानी कि साधन की जो मांग है वो कम लोचदार होती है। साधन की मांग कम लोचदार होती है, हमने ऑलरेडी वीडियो के माध्यम से बताया हुआ है कि किस तरीके से साधन का जो मांग वक्र होता है, बाजार में साधन का मांग वक्र है वो कम लोचदार होता है। अब साधन की पूर्ति की बात करें तो हमने ऑलरेडी बता रखा है कि साधन की पूर्ति श्रम के लिए इस तरीके की हो सकती है, भूमि के लिए इस तरीके की होती है, पूंजी और उद्यमी के लिए इस तरीके की होती है। लेकिन अल्टीमेटली आप देखोगे तो किसी भी साधन की पूर्ति इस तरीके से होती है, यानी कि इस तरीके से किसी भी साधन का कीमत निर्धारित होती है। तो बच्चों बेसिकली जो डिफरेंस है दोनों ही सिद्धांतों में वो ये है कि जब आप वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत पढ़ोगे तो सीमांत उत्पादकता सिद्धांत केवल एक पक्षीय सिद्धांत है। वितरण का सीमांत उत्पादक सिद्धांत केवल मांग को फोकस करता है, उसमें कहीं पे भी पूर्ति की बात नहीं की गई। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि अगर मान लीजिए मेरा जो कोर्स है उसकी मांग बढ़ती है तो कीमत बढ़ेगी, ये तो वस्तु है, बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए वस्तु या सेवा बेच रहे हो, लेकिन साधन का क्या है, तो साधन की जो मांग है मान लीजिए वो बहुत ज्यादा है, टीचर की मांग बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा टीचर की मांग है, फिर टीचर को कम सैलरी क्यों मिल रही है, कम वेतन क्यों मिलता है, क्योंकि पूर्ति भी ज्यादा है, पूर्ति भी ज्यादा है। यानी कि जितनी ज्यादा मांग है केवल मांग के ऊपर किसी साधन की कीमत निर्धारित नहीं होती, जैसा कि वितरण का जो सीमांत उत्पादकता सिद्धांत बताता है, बल्कि किसी भी साधन की पूर्ति केवल मांग के आधार पर डिसाइड ना करके आप कह सकते हो पूर्ति के आधार पर भी निर्धारित होती है। तो अगर मान लीजिए अगर आपकी जगह मुझे इस क्वेश्चन का आंसर लिखना हो, मान लीजिए मैं आपकी जगह इस क्वेश्चन का आंसर लिखता, क्योंकि देखिए मैं तो वही बता सकता हूं जो आपकी जगह एग्जाम में अगर मैं बैठा होता तो मैं क्या लिखता। तो सबसे पहले मैं क्या करता, सबसे पहला पॉइंट में क्या करता, नंबर 1 मैं सबसे पहले मैं उनको बताता वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के बारे में बताता, जो कि अगर मान लीजिए 6 पेज होते तो 2 से 2.5 पेज में मैं इस बात को लिखता
कि पूरा वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत क्या है। अगर आप लिखने बैठोगे तो 2 से 2.5 पेज बहुत आराम से हो जाएंगे, बल्कि मैं तो कह रहा हूं आपको कटिंग करना पड़ेगा कि कहां कहां से इसको छोटा करना है। इतना सारा डिटेल मैंने आपको वीडियो के माध्यम से ऑलरेडी करा रखा है। इसके अलावा 2 से 2.5 पेज में आप वितरण का आधुनिक सिद्धांत बताते और लगभग 1 से 1.5 पेज में आप इसका जवाब देते कि आखिरकार ये जो सिद्धांत है इसकी क्या कमी रह गई और इस सिद्धांत ने इसको कैसे पूरा कर दिया। यानी कि बेसिकली जो कमी है वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की, वो यही कमी है कि वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत एक पक्षीय है, वो साधन की मांग पे तो बल देता है पर साधन की पूर्ति पे बल नहीं देता, जबकि वितरण का आधुनिक सिद्धांत साधन की मांग के अलावा साधन की पूर्ति पे भी बल देता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर बहुत बेटर मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि कंसेप्चुअली भी यही है कि वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत और आप कह सकते हो आधुनिक सिद्धांत में क्या डिफरेंस है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको जरूर फायदा हुआ होगा। कमेंट करके बताइएगा जबकि आपको ये वीडियो किस तरीके से लगी, ताकि हम आगे भी वीडियो बनाते रहें। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।